तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो एक्चुअली आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बहुपद चैप्टर जो है क्लास 10th का मैथमेटिक्स, उसका हम लोग आया कि प्रश्न यानी 4 और 5 एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, इसी को आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें पहला चौथा प्रश्न ये है, इसको हम बाद में देखते हैं। ये प्रश्न दिया गया है कि x³ - 3x² प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद यानी gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x-2 और -2x+4 है, तो gx निकालें। तो देखिए दरअसल बात क्या है, यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है ना। देखिए हम ये आपको ये पता है कि यहाँ पर जो ये होता है आपका इस तरह से, इसे कहते हैं आप भाज्य। ठीक है जी, ये आप भाज्य कहते हैं जी। अब इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं भाजक, और इसको क्या कहते हैं भाज्य भाजक। इसको कहते हैं आप भागफल। क्या कहते हैं आप, इसे कहते हैं भागफल। और यहाँ जो आता है इसे आप क्या कहते हैं, तो शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं, शेषफल, रिमाइंडर कहते हैं। यानी इसी को आप लोग कहते हैं कि a बराबर BQ प्लस यहाँ जो आता है उसको R कहते हैं। और बहुपद के शब्दों में अगर कहें हम लोग तो इसे क्या कहते हैं, इस वाले को कहते हैं PX, और इसे कहते हैं GX, और इसे कहते हैं QX, और यहाँ जो आता है उसे RX कहते हैं। और ये मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जानते हैं किस प्रकार से चीज़ों को लिखते हैं। यानी यहाँ जो है दरअसल दिया क्या है, आप समझिए बात को, कि ये जो दिया हुआ एक बहुपद, अर्थात कि ये दिया है PX, आपको ये दे रखा है, और आप जानते हैं यहाँ क्या दिया है। सबसे पहले वो चलते हैं, प्रश्न जो है ये वाला प्रश्न 4 है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। दिया है, क्या दिया है जी, तो अब पहले सूत्र लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेष फल, ये चीज़ें हैं। अर्थात कि आप इसको क्या कहते हैं, भाज्य को क्या कहते हैं, तो सर PX कहते हैं आप। और भाजक भाजक को आप क्या कहते हैं, सर आप हम लोग ना इसको GX कहते हैं, GX। और इसको क्या कहते हैं, तो आप QX कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, तो RX कहते हैं। अब देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ये जो है, ये यदि बहुपद को यानी GX से भाग देने पर हमको GX निकालना है, यानी बहुपद, यानी ये PX दिया हुआ है, यानी भाज्य दिया हुआ, क्योंकि भाग देने वाला है ना, इसी में ना, किसी बहुपद में ही भाग देते हैं हम लोग। तो लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग क्या, कि x³ - 3x² प्लस x और प्लस ये वाला 2 हमने लिख लिया PX के स्थान पे, और GX हमें निकालना है। तो भागफल, ये भागफल और शेषफल, यानी भागफल ये और शेषफल ये है। तो हम लोग रख देते हैं भागफल के स्थान पे, हम लोग भाजक तो निकालना है, यानी GX को रहने देते हैं आप GX ही। और QX यानी भागफल, तो भागफल क्या है, तो x-2 दिया हुआ है, और प्लस RX क्या है, तो यहाँ -2x प्लस 4 दिया है। समझ रहे हैं आप, ये दिया गया है। तो अब हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, हमको अब GX निकालना है यहाँ से। तो यहाँ से लिख लेते हैं, एक बार पहले लिख लेते हैं कि x³ - 3x², ठीक है, प्लस x प्लस 2 बराबर GX इंटू x-2, और यहाँ गुना कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा -2x। और अपने पास मतलब इसको बाहर ही रखते हैं, क्योंकि ये इसके साथ गुना में जाएगा, ऐसे रखते हैं इसको। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का 4, ये ख़त्म। तो अब हम अगर इसको कहते हैं, इस बार कर देते हैं इस वाले चीज़ को, क्योंकि ये तो इसके साथ है ना, तो ये तो नहीं जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं कि x³ - 3x² प्लस x प्लस 2, इधर से अगर इसको क्या करें हम लोग, इस साइड करें, तो माइनस है तो प्लस का 2x हो जाएगा, और माइनस का 4 हो जाएगा, और बराबर में बचा GX, है ना। और ये इसके साथ गुना में है x-2, तो इसको नहीं ला सकते हैं आप, इसे अब नीचे ही लाइएगा ना, मतलब इसको भागफल में ही ला सकते हैं। तो चलिए देखिए, x³ है कहीं पे, नहीं है, तो यहाँ पे x³ लिख दीजिए। और यहाँ पे क्या है, तो 3x² है, तो 3x² में लिखा। यहाँ x है, यहाँ 2x है, तो क्या हो गया, प्लस का
3x जोड़ दीजिए, माइनस का 4 और माइनस का देख लीजिए यहाँ पे प्लस का ना 2 था ये वाला, तो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हाँ, तो प्लस का 2 था, तो यहाँ पे क्या बचा अपने पास माइनस का 2 और ये वाला हो गया। और आगे अपने पास क्या बचा, gx इंटू एक्स माइनस 2, अर्थात कि आप gx को इस साइड रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं। और ये वाला जो है ये 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस का 2 बचा था ना, क्योंकि देखिए माइनस का 4 था, प्लस का 2 था, माइनस का 2 बचा था, तो माइनस का लिख दिए 2 और नीचे क्या आ गया यहाँ गुना से यहाँ भाग में आ गया x माइनस 2। अब जी एक्स निकाल देते हैं, भाग देकर निकाल देते हैं, यानी बट्टा में तो भाग देंगे, यानी x माइनस 2 को भाग देना किससे, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर अब प्लस 3x और माइनस 2 से भाग देना है। तो चलिए आप जानते हैं कि सबसे पहले इसको देखते हैं और इसको देखते हैं। तो इस भाई साहब को इसकी तरह बनने के लिए क्या कमी है, तो सर एक्स स्क्वायर की कमी है, तो एक्स स्क्वायर की कमी है, जो कमी है उसको यहाँ लिख दीजिए। और यहाँ हम रफ पेज का यूज कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर कमी का गुना, इसी कमी का गुना इन दोनों से करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुना एक्स से करते हैं तो एक्स क्यू, इसी एक्स स्क्वायर का गुना किससे करते हैं, माइनस 2 से करते हैं, तो क्या आ गया माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को सेम स्थान पे घात दे के रख दीजिए, तो यहाँ पे एक्स क्यू है, तो यहाँ पे लिख दिया एक्स क्यू और माइनस 2x स्क्वायर लिख दिया, यानी यहाँ पे जो है कुछ प्लस है तो यहाँ पे माइनस साइन चेंज करना, माइनस है तो प्लस, ठीक है। यहाँ से ये गया और अपने पास क्या आ गया माइनस का मतलब देखिए प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर, यानी कर्जे वाले को साथ आ दिया, फिर भी तो x रुपया कर्जा मैंने बचा x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 2, ये चीज़ें हैं। आगे क्या करेंगे अब देखते हैं फिर से, इसको इस तरह बनने के लिए क्या कमी है, तो एक्स स्क्वायर यानी माइनस एक्स की कमी है, तो इसी माइनस एक्स की कमी यानी माइनस एक्स का गुना किसे करेंगे हम लोग, एक्स से भी करेंगे, इसी माइनस एक्स का गुना किसे करेंगे तो माइनस 2 से भी करेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ माइनस माइनस प्लस 2x हो गया। तो रख देते हैं यहाँ पे चीज़ों को, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x, यहाँ पे रख देंगे 2x, तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इससे ये कैंसिल, अपने पास क्या बच गया 3x में से 2x गया तो अपने पास बचा x और ये वाला हो गया माइनस 2। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो एक की कमी है, अगर एक से गुना करें तो दोनों सेम आ जाएगा, कट जाएगा, यानी एक को x से गुना करेंगे, एक का गुना x से, इसी एक का गुना किससे माइनस 2 से भी, तो x और यहाँ आ गया माइनस 2, तो x माइनस 2 ओरिजिनल साइन देखते हैं, यहाँ प्लस है तो ये माइनस, प्लस है माइनस है तो यहाँ प्लस, यानी इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, चीज़ें कट गई, आ गया 0, तो लिख देंगे अतः जो है अपना, इसलिए क्या लिख देंगे कि gx का मान क्या आ गया, तो सर अभी जो भाग हम लोग निकाले हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका क्या हो गया वास्तव में आंसर हो गया है ना, तो समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए आखिरी प्रश्न है इस प्रश्नावली का, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि इसका जो है इसमें दिया गया बहुपद px और जो है यहाँ पे अपना gx है, ये gx और qx और rx के ऐसे, मतलब ये तो आप खुद से कर देते हैं, उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करता हो, यानी एक ऐसा एग्जाम्पल हमको यहाँ पे ले लेना है, एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जो क्या करता होगा, इसको संतुष्ट करता होगा, यानी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें क्या होगा कि px का घात और qx का घात क्या होगा, बराबर होगा। सबसे पहले फिर से देख लेते हैं, ये होता है px और ये होता है qx और ये gx, और नीचे जो रहता है इसे क्या कहते हैं हम लोग rx कहते हैं ना। तो चलिए एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो इसको क्या करे, बराबर करे, यानी मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ मैं ले लेता हूँ अगर मैं 2 लेता हूँ यहाँ पे 2x स्क्वायर, अब प्लस का अगर 4 ले लिया, एक ऐसे एग्जाम्पल ले लिया मैं, तो छोटा सा यहाँ पे 2 की कमी है, हाँ तो यहाँ 2 है, इसके जैसा बनने के लिए 2x स्क्वायर की कमी सिर्फ नहीं, 2 तो है ही, तो x स्क्वायर का गुना यहाँ 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ से ये कट जाएगा, बचेगा क्या 4, इसको इसके जैसा बनने के लिए क्या करेंगे प्लस 2 किया, इसी 2 का गुना इसी 2 से करेंगे तो 4, यानी कट गया, यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया, अर्थात कि जो हम मांग रहे थे, तो इस एग्जाम्पल से हमको लगता है मतलब सारा संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन देख लेते हैं हमको क्या कहा गया था कि px जो है
हम क्या निकालें, देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ये इसे क्या कहते हैं हम लोग जी एक्स करते हैं। सब कुछ ठीक से लिखते हैं। जी एक्स बराबर क्या आ गया आपका 2 आ गया ना, और पी एक्स बराबर क्या दिया था, पी एक्स बराबर हमने लिया था क्या 2x² और प्लस 4 लिया था। और यहाँ पे जो है क्यू एक्स, ये क्यू एक्स हमने क्या लिया था, क्यू एक्स का घात आ गया क्या x² प्लस 2 और आर एक्स क्या आ गया आपका 0। तो हमें क्या करना था कि पी एक्स और ये वाला देखिए यहाँ पे पी एक्स और क्यू एक्स का घात बराबर करना था, यानी पी एक्स और क्यू एक्स का घात 2, इसका घात भी 2, इसका घात भी 2 हो गया, यानी इसका घात भी 2 हो गया, इसका घात भी 2 हो गया, अर्थात ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए आगे क्या कहता है, इसमें कह रहा है कि आप क्या लीजिए, क्यू एक्स और आर एक्स का मतलब घात बराबर होना चाहिए, यानी क्यू एक्स और आर एक्स का घात बराबर होना चाहिए। ये क्यू एक्स और आर एक्स यानी नीचे वाला सेम आना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं, उसका घात समान करने के लिए हम क्या लेते हैं एग्जाम्पल, बस मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर मैं ले लेता हूँ 2 इंटू यहाँ पे लिख देते हैं 4x, तो इसके मतलब बनने के लिए इसमें क्या कमी है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, तो यहाँ मतलब 2x की कमी है ना। तो हम ये लिख दिए, यानी इससे गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, यहाँ 0। यानी आप ये ले लिए, आपको क्या लेना था यहाँ पे कि क्यू एक्स और आर एक्स का घात बराबर लेना था, यानी क्यू एक्स और आर एक्स का घात बराबर लेना था। तो देख लीजिए यहाँ पे जो है अपना क्यू एक्स होता है ये वाला, और ये वाला आर एक्स होता है ना, ये आर एक्स होता है कि नहीं, यानी ये जो है प्लस माइनस ये कट गया। तो आप इसी का एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, ये भी हो गया घात आर एक्स का मान 0 होना चाहिए, ये भी एग्जाम्पल इसी का भी हो गया। तो आप इसका ये कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ये बहुत सारा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, बुक में बहुत सारा है, और आप जितना भी सॉल्व किए उसमें काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं, तो उससे भी आप उठा के रख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।